हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा, जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा हम क्या शुरू करने वाले हैं। मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं हर एक चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग और एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लाइन टू लाइन समझाऊंगा। ये है डिटेल में। अगर आपने शॉर्ट में और विद स्पेशल नोट्स ट्रिक्स से चैप्टर को समझना है, ये चैप्टर आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक विलेज की स्टोरी है पालमपुर की। इसको अगर आपने ध्यान से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से स्पेशल नोट्स से चैप्टर को डिटेल में देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। तो आपकी सेल्फ स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल इन रूरल एरिया। रूरल एरिया मतलब गांव में रहने वाले लोगों का मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिससे वो पैसा कमाते हैं, तो फार्मिंग। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका, ये बेटा सारे के सारे क्वेश्चन आपके सेल्फ स्टडी के हैं जो मैं समझाने जा रहा हूँ अभी। अगर आपने चैप्टर को समझना है तो आपको प्ले लिस्ट में देखना होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का दे दूंगा उसकी। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बतानी क्या होती है, गिव एग्जांपल, उसकी एग्जांपल बतानी है। तो प्रोडक्शन क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने चैप्टर में करवाए थे उसको मिला के टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस, उसको मिला के या तो कोई चीज़ बनाई जाती है, गुड्स मतलब कोई चीज़, सर्विस या कोई सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन। अब इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए कार फ्रॉम स्टील, मतलब स्टील से कोई कार बनाना, ये क्या होगी? प्रोडक्शन। आई होप आपको ये समझ आ गया। समझ उसी को आएगा जिसने मेरा चैप्टर वाला वो देखा होगा डिटेल में, तभी आपको समझ आएगा। ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो चैप्टर है बेस, क्वेश्चन आंसर है समझने के लिए। अगर आपका बेस स्ट्रांग होएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ आ जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैंने डिटेल में बताया था कितनी तरह की कैपिटल होती है। तो वर्किंग कैपिटल की एग्जांपल क्या है? रॉ मटेरियल है और मनी इन हैंड, ठीक है। वर्किंग कैपिटल शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होती है, कि जो पैसा कभी कम हो कभी ज़्यादा हो, मतलब कोई चीज़ कम या ज़्यादा होती रहेगी, उसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। मनी इन हैंड कभी कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा हो सकती है। तो बेसिकली फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड कॉल्ड। कि क्वेश्चन ये उन्होंने पूछा है कि रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड को क्या बोला जाएगा? तो क्या बोला जाएगा? वर्किंग कैपिटल। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आपको क्वेश्चन आंसर तभी समझ आएंगे जब आपने पूरा चैप्टर डिटेल में विद स्पेशल नोट्स वाला देखा होगा। तो आप वो पहले देखें, उसके बाद ही मैं आपको बोलूँगा कि आप इस वीडियो को देखें। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, द क्ले यूज बाय ए पोटर। जो मिट्टी यूज़ करता है, पोटर मतलब होता है घड़े बनाने वाला। एन एग्जाम्पल ऑफ विच कैपिटल, कौन सी कैपिटल की है? तो वर्किंग कैपिटल की ये एग्जाम्पल है। तो सिक्स क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ रूरल इंडिया। रूरल मतलब गांव में रहने वाले लोगों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिससे वो पैसा कमाते हैं वो बतानी है। तो बेसिकली फार्मिंग है, एनिमल रेयरिंग मतलब एनिमल के साथ एनिमल पालना, उसका दूध बेचना या सेल करना या खुद अपने लिए कंजप्शन करना, फार्मिंग। और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मतलब छोटे लेवल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गांव में लोग। ट्रांसपोर्टेशन आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर वगैरह से ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं सामान का। शॉपकीपिंग, और छोटी छोटी दुकानें भी होती हैं रूरल में, गांव में। तो बच्चे भूल जाते हैं, मैंने ट्रिक बताई थी आपको चैप्टर में, अभी भी बता देता हूँ। रूरल और अर्बन में भूल जाते हैं गांव कौन सा है, शहर कौन सा है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? रूरल मतलब गांव के लोग हैं जो कभी रुलते नहीं हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि रूरल मतलब गाँव के लोग। तो बेसिकली ये सारी ट्रिक्स मैंने वहाँ पर बताई है। तो सेवंथ क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू नॉन फार्मिंग एक्टिविटी ऑफ रूरल इंडिया। रूरल मतलब गांव के लोगों की नॉन फार्मिंग, जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं एक्टिविटी, वो कौन सी होती है? तो वो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल में
मैन्युफैक्चरिंग करना, कोई चीज़ बनाना, ट्रांसपोर्टेशन और शॉपकीपिंग जो पीछे हमने डिस्कस किए। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद 8 क्वेश्चन है डिफाइंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने चैप्टर में करवाया था वो क्या होता है, वो डिफाइन करना है। मैं आपको अच्छी तरह ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का आंसर है द एसेंशियल इनपुट। इनपुट का मतलब होता है जो चीज़ बनाने के लिए चीज़ें चाहिए, विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। कोई चीज़ बनाने के लिए जो सामान लगता है उसको बोलते हैं इनपुट्स ऑफ गुड्स और सर्विस। कोई भी गुड्स बनानी है हमने या कोई सर्विस देनी है, उसके लिए जो चीज़ें लगेंगी उसको बोला जाता है नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसकी एग्जांपल क्या है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। तो क्लॉथ बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कॉटन चाहिए, मशीन चाहिए, लेबर मतलब काम करने वाले लोग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जिससे क्या होएगा, क्लॉथ बनेगा बड़े लेवल के ऊपर। आई होप ये वाला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। उसके बाद आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है कि नेम फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताने कौन कौन से हैं। लैंड होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिजिकल कैपिटल होती है, लेबर होती है और ह्यूमन कैपिटल होती है। ये क्या है डिटेल में आपको जब चैप्टर देखा होगा तभी आपको समझ आएगा। तो बेसिकली सबसे पहले आता है फिक्स कैपिटल क्या होती है। तो बेसिकली फिक्स कैपिटल वो होती है एक बार जो पैसा लगा दिया वो हमारा लाइफ टाइम के लिए लगा रहेगा। जैसे फिक्स कैपिटल में आ जाता है हमारा घर, एक बार हमारे पैसे लग गए। टूल्स आ जाएगा, मान लो किसी किसान ने ट्रैक्टर लिया है तो फिक्स कैपिटल है, वो कभी नहीं बदल सकता। तो फिक्स कैपिटल है द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक टूल्स, सामान, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। बोला था ना मैंने, बिल्डिंग्स फिक्स कैपिटल में आती है, जैसे घर हो गया, ठीक है। विच कैन बी यूज़ ओवर मैनी ईयर, जो हम कई साल से यूज़ कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। मतलब एक तरह पैसा फिक्स करके हमने लगा दिया है। तो 11th क्वेश्चन है डिफाइंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो होती है जो कभी भी चेंज हो सकती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। द फैक्टर विच आर यूज अप इन प्रोडक्शन, ऐसा फैक्टर, ऐसी चीज़ जो प्रोडक्शन में यूज़ होती है आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बोला जाता है जैसे रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। ये बार बार आएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे तो बेसिकली आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। और अगर समझ आता है तो बेटा आप सब्सक्राइब नहीं करते मेरा चैनल तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो। तो बेसिकली 12 क्वेश्चन ये है। तो नेम द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ पालमपुर। और पालमपुर का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने विद स्पेशल नोट्स ट्रिक्स में कराया, आप देख लो वहाँ पर जाके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो पालमपुर का मेन बिजनेस क्या था, लोगों का क्या एक्टिविटी थी, फार्मिंग करते थे वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म इज़ यूज टू प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन का मतलब होता है, 2 तरह के किसान होते हैं। एक किसान होते हैं जो अपनी फसलों को बेच देते हैं बिजनेस के लिए, उनको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। और जो किसान सेल्फ कंजप्शन मतलब छोटा सा किसान है, उसकी छोटी सी लैंड है, अपने यूज़ के लिए यूज़ करता है, मतलब सेल्फ कंजप्शन। कंजप्शन मतलब यूज़, सेल्फ मतलब अपने लिए। तो कौन सी क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। बस फार्मिंग की टाइप है ये। सबसिस्टेंस फार्मिंग को क्या बोलते हैं, जब किसान अपने यूज़ के लिए कोई चीज़ ग्रो करता है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो 14 क्वेश्चन है ये आपका। 14 क्वेश्चन क्या है, डिफाइंड ह्यूमन कैपिटल, कि ह्यूमन कैपिटल क्या होती है। ह्यूमन कैपिटल मतलब पैसा, ह्यूमन मतलब ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स भी अपने आप में कैपिटल है। शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको, जैसे एक चेयर दूसरी चेयर को नहीं बना सकती, तो वैसे ही ह्यूमन बीइंग को सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए माना जाता है क्योंकि उसमें ब्रेन है, स्किल्स है, ठीक है। वो अपने दिमाग का यूज़ करके जो मर्जी बना सकता है, ठीक है। तो जैसे आप अगर पढ़ने जाते हो तो किसी टीचर के पास ही जाते हो, तो टीचर क्या है, एक ह्यूमन कैपिटल है जिसके पास स्किल है, ब्रेन है, तो जिसका आप यूज़ करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इंक्लूड्स द स्किल। स्किल भी होता है और अनस्किल, कुछ लोग जिनको कोई काम नहीं आता वो छोटे मोटे काम करते हैं, वो भी ह्यूमन कैपिटल में आते हैं। तो बेसिकली क्या सीखा हमने, एक तो स्किल आ जाएगा और एक अनस्किल वर्कर्स, फोर्स ऑफ ए नेशन।
मतलब किसी भी देश की ताकत होते हैं, चाहे वो स्किल हो चाहे वो अनस्किल हो। इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने अब बोला था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विच पुट टुगेदर लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, जो सभी को यूज़ कर सकता है, लैंड को भी, लेबर को भी और फिजिकल कैपिटल को भी यूज़ कर सकता है। एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट, आउटपुट का मतलब क्या होता है कि नए तरीके का वो कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है। जैसे अब कार बनाई उसने, क्या पता उड़ने वाली कार बना दे आने वाले टाइम में। आइदर टू यूज़ फॉर सेल्फ कंजप्शन, चाहे वो कोई अपनी स्किल्स का यूज़ करके अपने यूज़ के लिए कोई प्रोडक्ट बना ले, या सेल इन द मार्केट, या मार्केट में बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट बना सकता है। तो ये था ह्यूमन कैपिटल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। आई होप आपको समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सेल्फ स्टडी का 15, व्हाट इज़ मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग क्या होती है, जब इसको पहले पढ़ देते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर क्या करते हैं, ग्रोइंग मतलब उगाते हैं, मोर देन वन क्रॉप, एक क्रॉप से ज़्यादा वहाँ पर उगाई जाती है। ऑन ए पीस ऑफ लैंड, किसी भी लैंड के ऊपर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब एक साल में एक प्लेस, एक जगह पे, एक पीस ऑफ लैंड पे एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है, मल्टी क्रॉपिंग। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है। उसके बाद आता है बेटा 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी बेटा, दो तरह के सीड्स होते हैं। एक होते हैं ट्रेडिशनल सीड्स, पुराने बीज, जिसको बीजने से खेतीबाड़ी की जो रिज़ल्ट है वो कम आता है। आजकल नए तरीके के बीज हैं, उसको बोला जाता है HYV सीड्स। उसके उगाने से क्या होता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो इसको हरित क्रांति बोलते थे, ग्रीन रेवोल्यूशन। द ग्रेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बढ़ गया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ गया ऑफ फूड्स, फूड ग्रेन का, खाने वाली चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ गया इन आवर कंट्री। लेट 60s में हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया ड्यू टू यूज़ हाई यील्डिंग वैरायटी। ये मैंने बोला था ना, HYV सीड्स को यूज़ करके, नए तरीके के सीड्स हैं, ये मैंने पूरा टॉपिक करवाया आपको आपके चैप्टर में। ऑफ सीड्स एंड आउटपुट इनपुट इज अदर इनपुट इज़ नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। इस सभी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब जो पहले किसान यूज़ करता था बीज, उससे कम उपज होती थी, अब HYV सीड्स यूज़ करेगा तो उसकी उपज क्या है, ज़्यादा होगी। उपज मतलब प्रोडक्शन। उसके बाद 17 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम वेज सेट बाय गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर लेबर। मिनिमम वेजेस का मतलब होता है दिहाड़ी, किसकी, लेबर की। लेबर मतलब काम करने वाले एग्रीकल्चर में। तो सरकार ने कितनी सेट की हुई है, मतलब कम से कम 300 पर मंथ, मतलब 300 रुपये पर मंथ मिलेगी। ये डाटा है 2017 का। हो सकता है आप थोड़ी सी वीडियो लेट देखें तो ये चेंज हो सकता है, डोंट वरी, ये प्रेजेंट के हिसाब से आपने करना है। तो अगला क्वेश्चन है आपका किसके ऊपर, 18 क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट के रिलेटेड है। वी मस्ट टेक केयर अवर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। हम अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी रिसोर्स हैं उसको ध्यान से रखते हैं। गिव रीज़न, इसका रीज़न बताना है। रिसोर्स वो होते हैं जो आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करके इसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर क्या बनता है, एनवायरमेंटल रिसोर्स लाइक कौन कौन से होते हैं, सोयल, ग्राउंड वाटर, सोयल मतलब मिट्टी, ग्राउंड मतलब भूमि के नीचे वाला पानी, आर बिल्ड ओवर ईयर मतलब कई साल लग जाते हैं बनने में। वाज डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीस्टोर दैम, मतलब इनको अगर एक बार ख़त्म हो गया तो इसको रीस्टोर मतलब दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए इनको हमें केयर करनी चाहिए, यही इसका रीज़न था। तो 19 क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में कुछ भी लिख सकते हो, डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और सर्विस देना, कुछ भी लिख सकते हो। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ एक्टिविटी डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग कौन सी एक्टिविटी है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। ये टिपिकल कुछ टर्म है, ये आपको तभी समझ आएंगी जब आप
इस चैप्टर को पूरा देखोगे तो 21 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। इसको ध्यान से समझो, इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कंजप्शन मतलब यूज़ किया जाता है, ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र वो होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए यूज़ होते हैं HYV सीड्स में बेसिकली। तो कौन सी स्टेट है सबसे ज़्यादा यूज़ करती है? पंजाब। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ गई। इसका लास्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है 22 नंबर आपकी जो सेल्फ स्टडी है, फार्मर प्लग इन एग्जाम्पल ऑफ विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो प्लग करना, फार्मर, ये कौन सी कैपिटल है? बीजना, जैसे किसान कोई भी फसल बीजते हैं तो ये फिक्स कैपिटल है। ये आपको तभी समझ आएगा जब आपने चैप्टर को ध्यान से समझा होगा। आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा। यहाँ पर हम क्या किया हुआ है कि एक एक वर्ड को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लिए। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका लॉन्ग पार्ट। तो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।